मध्य भारत की घनी पहाड़ियों के बीच एक सुनसान इलाका था, रतनगढ़। कभी यहां राजा रतन सिंह का राज हुआ करता था। दूर दूर तक उनकी बहादुरी और न्याय के किस्से सुनाए जाते थे। लेकिन आज उस रियासत का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। रतनगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनी थी राजा की हवेली। पत्थरों से बनी वो हवेली अब काले किले जैसी लगती थी। हवेली तक जाने वाली सड़क आधी जगह से टूट चुकी थी। झाड़ियों और बबूल के पेड़ों ने रास्ते को निगल लिया था। दिन में भी वहां अजीब सा डर महसूस होती था, जैसे सूरज की किरणें उस जगह को छूना नहीं चाहती हों। गांव के बुजुर्ग कहते थे, अमावस की रात अगर कोई वहां गया तो वो लौटकर वापस नहीं आता। 100 साल पहले राजा रतन सिंह रतनगढ़ पर राज करते थे। वो बहुत ही बहादुर और नेक राजा थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उनकी रानी महारानी रुक्मिणी। रुक्मिणी बहुत ही सुंदर थी। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी कि जो एक बार देख ले भूल ना पाए। कहते थे कि उनकी मुस्कान से पत्थर भी पिघल जाते थे। पर रुक्मिणी के बारे में एक और बात मशहूर थी, वो साधारण स्त्री नहीं थी। रानी को तंत्र मंत्र और रहस्यमयी विद्या का गहरा ज्ञान था। राजा उन्हें पूरी छूट देता था। हवेली के नीचे बने तहखाने में रानी अक्सर रात रात भर दीप जलाकर कुछ अजीब अजीब मंत्र पढ़ती रहती। दरबार के मंत्री डरते थे, मगर राजा प्रेम में अंधा था। एक अमावस की रात जब पूरा रतनगढ़ घने अंधेरे में डूबा हुआ था, तभी हवेली से अचानक जोर जोर की चीखें सुनाई दी। नौकर दौड़ते हुए बाहर आए। राजा अपने कक्ष में मृत पाए गए। गला काला पड़ चुका था, आंखें बाहर को निकली हुई, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। और उधर रानी भी हवेली से गायब थी। उस रात के बाद रतनगढ़ का राज खत्म हो गया। हवेली को बंद कर दी गई। कुछ ही महीनों में पूरा इलाका वीरान हो गया। लेकिन अमावस की हर रात लोग पहाड़ी से चीखें सुनते थे। आज के समय में रतनगढ़ के पास एक छोटा सा गांव बसा था, देवपुर। इसी गांव में रहता था आरव, 24 साल का एक जिज्ञासु लड़का। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्त मोहन से कहा, यार ये सब बकवास है, आज अमावस है, मैं खुद हवेली जाकर देखूंगा। पागल हो गया है क्या? वहां मत जाना, कोई वहां से वापस नहीं आया। तो मैं पहला इंसान बनूंगा जो वहां से वापस लौट कर आऊंगा। रात 11 बजे आरव पहाड़ी पर चढ़ रहा था। दिल की धड़कनें और चारों ओर फैली खामोशी। हवेली का फाटक पहले से ही खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार किया हो। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसके पीछे फाटक धड़ाम से बंद हो गया। राजा, रानी और दरबारी की तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं। और तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, आखिर कोई तो आया। आवाज नीचे से आ रही थी। आरव के पैर खुद ब खुद तहखाने की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियां काई से भरी थीं। हर कदम पर अजीब सी बदबू, जैसे सड़ा हुआ फूल और खून मिला हो। नीचे एक विशाल कमरा था। बीचों बीच खड़ा था पत्थर का तंत्र मंच, और उस पर एक औरत की धुंधली परछाई। परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। चेहरा सुंदर, लेकिन आंखें काली, बिल्कुल काली। बाल खुले हुए जमीन तक लहराते। आरव कांप गया। तुम कौन हो? मैं रुक्मिणी हूँ, रतनगढ़ की रानी और इस हवेली की रूह। रुक्मिणी ने बताया कि वो अमर होना चाहती थी। राजा की आत्मा, नौकरों की आत्माएं, सबको उसने तंत्र से कैद कर लिया। हर अमावस मुझे एक नई आत्मा चाहिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं। आरव पीछे हटा, मगर दरवाजा गायब हो चुका था। दीवारों से सैकड़ों परछाइयां निकलने लगी। सबकी आंखें काली थीं। अचानक एक परछाई बाकियों से अलग हुई। मैं राजा रतन सिंह हूँ। राजा रतन सिंह? बेटा भाग जाओ, इसे पूरा मत होने दो। आरव ने देखा मंच पर रखा एक तांत्रिक तावीज चमक रहा था, जो उस मंच से बंधा हुआ था। वो ताबीज ही इस चुड़ैल को रोक सकता है। अब बहुत देर हो चुकी है।
तेरे जादू का अंत कर दूंगा। ले अब ये ताबीज तेरा नहीं रहा। पूरा तहखाना हिलने लगा, दीवारें दरकने लगी। रुक्मिणी चीखी, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। आत्माएं आजाद होने लगी। आज रतनगढ़ को मुक्ति मिलेगी। देवपुर के लोगों ने सुबह देखा राजा की हवेली ढह चुकी थी। मलबे के पास बेहोश पड़ा था आरव। हवेली के साथ सदियों का डर भी खत्म हो गया था। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि अगर कभी अमावस की रात हवा में इत्र की खुशबू आए तो समझ लेना रुक्मिणी अभी पूरी तरह गई नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।